अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अरसलान सईद और लन विद अरसलान सईद में आप सबको वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही जबरदस्त किस्म का टॉपिक है और थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है ये, जो कि प्रेपोजिशन का है। आज हम इसको क्रैक करने लगे और आज आपका ये मैं मसला हल कर दूंगा प्रेपोजिशन का कि कौन सी प्रेपोजिशन कहां पे इस्तेमाल होनी है, किस तरीके से इस्तेमाल होनी है, इनको कहां पे लगाना है, ऑन को कहां पे लगाना है, एट को कहां पे लगाना है। तो हम जनरली आज सारी प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे और उसके रूल्स को डिस्कस करेंगे। उसको बताने से पहले सबसे पहली बात जो हमारे लिए जरूरी है समझनी, वो ये कि प्रेपोजिशन वर्ड क्या है। प्रेपोजिशन वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है प्री और दूसरा है पोजीशन, यानी ये किसी चीज की पोजीशन के बारे में हमें बताता है। अब फर्ज करें ये मेरे पास दो बोर्ड मार्कर हैं, इनमें से एक चलो मैं पॉकेट में रख लेता हूं, दूसरे से हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। एग्जांपल के तौर पे ये मेरा हैंड है और ये बोर्ड मार्कर है। जब मैं इसको इसके हैंड की सरफेस पे रखूंगा तो मैं कहूंगा दिस बोर्ड मार्कर इज ऑन माई हैंड। जब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं कहूंगा ओवर माई हैंड। जब एंगल चेंज होगा लेकिन है ये ऊपर ही तो हम कहेंगे अबव। जब नीचे आएगा तो अंडर, बिलो, इसके आगे जाएगा तो इन फ्रंट ऑफ, पीछे आएगा तो बिहाइंड, साइड पे जाएगा तो बिसाइड। तो ये इस तरीके से हम आज प्रेपोजिशंस को देखेंगे और तमाम रूल्स आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। वीडियो को जरूर पूरा देखें और अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये टॉपिक समझ आया। और अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी मेरे से पूछा करें कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। चलें जी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। तो बात करते हैं प्रेपोजिशन के हवाले से। जैसे मैंने आपको बताया कि नाउन का रिलेशन बताती है प्रेपोजिशन, तो कुछ रिलेशन देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ द फैन इज ओवर माई हेड। अब एक शख्स है वो यहाँ पे खड़ा है और उसके ऊपर, उसके बिल्कुल सर के ऊपर एक पंखा लगा हुआ है। तो वो पंखा और वो फैन जो है वो उसकी, उस शख्स के साथ जो पोजीशन है वो ओवर वर्ड बताएगा हमें कि उस शख्स के साथ उस पंखे की क्या पोजीशन है। तो वो प्रेपोजिशन हमें बताएगी बिल्कुल उसके सर के ऊपर लगा हुआ है। आगे चल के मैं आपको अबव और ओवर का भी फर्क बताऊंगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जी। द पेपर आर लाइंग ऑन द टेबल। अब देखिए फर्ज करें ये एक टेबल है और इस टेबल के जब ऊपर इसकी सरफेस पे कोई पेपर, कोई न्यूज़पेपर, कोई चीज़ पड़ी होगी तो हम कहेंगे ऑन द टेबल, क्योंकि वो उसको उससे उसका रिलेशन दिखा रही है। अगर कोई चीज़ फर्ज करें यहाँ पे एक ड्रॉर लगा हुआ है और उस ड्रॉर के अंदर कोई चीज़ पड़ी है तो फिर हम क्या कहेंगे, द पेपर इज़ इन द ड्रॉर, क्योंकि ड्रॉर जो है वो इनक्लोज्ड एरिया है, उसको उसने चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसलिए हम कहेंगे द पेपर्स आर इन द ड्रॉर। द बर्ड्स सिट इन ट्रीज। अब बर्ड्स जो होते हैं वो कहाँ बैठते हैं जी, दरख्तों में बैठते हैं। दरख्तों में, दरख्तों पे नहीं बैठते। अब क्यों? क्योंकि दरख्त की कोई सरफेस नहीं होती है। अब दरख्त के पत्ते हैं, शाखें हैं। एक परिंदा बैठेगा तो जाके अंदर किसी शाख पे बैठ जाएगा। जब वो किसी शाख पे बैठेगा तो उस वो भी इनक्लोज्ड होगा, चारों तरफ से सराउंडेड होगा शाखों और पत्तों से। तो हम इसलिए कहेंगे द बर्ड्स सिट इन ट्रीज। और अगर कोई शख्स यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा आके दरख्त के तो सिट अंडर द ट्री। अंडर द ट्री मतलब अंडर द शेड ऑफ दैट ट्री। नेक्स्ट है जी आई सिट ऑन चेयर। अब एक चेयर है, उस पर एक शख्स बैठा है और इस चेयर के बाजू नहीं है, इट्स विदाउट आर्म्स। तो बाजू नहीं है तो हम कहेंगे आई सिट ऑन चेयर। अब देखिए अगर उस चीज़ के, उस कुर्सी के या उस सोफ़ा के बाजू हैं तो वो डेफिनेटली वो बाजू उस शख्स को कवर करेंगे, सराउंड करेंगे। तो फिर हम कहेंगे सिट इन द चेयर या इन सोफ़ा। अगर बाजू नहीं होंगे तो ऑन चेयर, अगर बाजुओं वाली कुर्सी है तो इन द चेयर। उसके बाद है जी आउट आई थ्रू दिस आउट द विंडो। अब विंडो जो है उसके इस तरफ से कोई चीज़ बाहर जाएगी तो वो आउट द विंडो हो जाएगी। ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी मैंने आपको ओवर का बताया था। अगर ये बॉल इस बॉक्स के बिल्कुल ऊपर होता है यहाँ पे तो हम इसको बोलते ओवर। लेकिन चूंकि ये ऊपर तो है लेकिन इसका एंगल फर्क है तो हम इसको ओवर नहीं बोलेंगे, अबव बोलेंगे। इसी तरह से बिहाइंड का मतलब पीछे, बिटवीन का मतलब दो के दरमियान और अमंग का मतलब दो से ज़्यादा के दरमियान होता है। इन बॉक्स के अंदर, इन फ्रंट ऑफ उससे आगे, नेक्स्ट टू भी आगे, ऑन उसकी सरफेस पे, ऑन द लेफ्ट
बाईं जानिब ऑन द राइट दाईं जानिब, और अंडर नीचे। अब नीचे कुछ चीज़ होगी यहाँ पे तो वो अंडर होगी, अगर यहाँ पे होगी नीचे तो होगी, लेकिन उस एग्जैक्ट नीचे नहीं होगी तो उसे हम बिलो बोलेंगे। अब प्रेपोजिशन को रिकग्नाइज कैसे करते हैं एक सेंटेंस में? प्रेपोजिशन जैसे मैंने आपको बताया कि एक नाउन के साथ दूसरे नाउन का रिलेशन बताती है, एक नाउन के साथ दूसरे नाउन का रिलेशन बताती है। इट मीन्स दैट प्रेपोजिशन के बाद नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेपोजिशन इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन तो इसका मतलब वो प्रेपोजिशन ही नहीं है, मतलब वर्ड वही है लेकिन इट विल चेंज इट नेम, इट विल चेंज इट्स नेम, अपना नाम बदल लेगा। कैसे? जैसे ही हिड हिमसेल्फ अंडर द बेड। अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें, एक पर्सन है ही और दूसरा है द बेड, तो दो नाउन आ गए, यानी प्रोनाउन है। प्रोनाउन बेसिकली नाउन वाला ही जो है वो वेटेज रखता है, उतनी ही अहमियत रखता है। ही हिड हिमसेल्फ अंडर द बेड। अब ही की बेड के साथ पोजीशन कौन सा वर्ड बता रहा है? अंडर, कि वो उसने खुद को बेड के नीचे छुपा लिया। अब दूसरे सेंटेंस में देखें, ही केम इन। इन के बाद कोई पोजीशन, कोई चीज़ नहीं आ रही, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ एक प्रेपोजिशन है। अब वो प्रेपोजिशन हमें ये बता रही है कि वो आया, कहाँ आया, कहाँ आया। जब सेंटेंस से हम पूछते हैं कि ये काम कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, तो इट मीन्स हम एडवर्ब के बारे में पूछ रहे हैं। जब हम पूछते हैं कि ये किस वक्त ये काम हुआ, तो हम पूछ रहे होते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें क्या है। जब हम पूछते हैं कि कहाँ हुआ, तो हम एडवर्ब ऑफ प्लेस पूछ रहे होते हैं। कब कब हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ पे केम इन, वो आया, कहाँ आया? अंदर आया, अंदर आया, रूम के अंदर आया, कहीं भी आया, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। इन यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं होगा। अब ये हम प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे कैटेगरीज के हवाले से। ये कैटेगरीज क्या होती हैं? लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, वर्ब, कॉलोकेशन और स्पेशियल रिलेशन। स्पेशियल रिलेशन तो यानी फासले के हिसाब से। अब लोकेशन में इन, ऑन, एट, डायरेक्शन में इन, ऑन टू, टू, टुवर्ड्स, टाइम में इन, ऑन, एट, विद इन, बाय, सिंस, फॉर, और वर्ब में आ जाती है एट, फॉर, अबाउट, ऑफ, कॉलोकेशन में टू, ऑन, फॉर, एट। इसकी एक एक्सरसाइज भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, और उसको आप आई बटन में जाएं और एक्सरसाइज पे जाएं और एक्सरसाइज को सुने और करेक्ट आंसर्स देखें, तो आपको जो है काफ़ी हद तक इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। लोकेशन, अब लोकेशन देखें जी, एक शख्स है, वो एक जगह है, एक फर्श है, उस पर वो चल रहा है, फ्लोर पे चल रहा है, तो वो डेफिनेटली उसके पाँव जो हैं वो फ्लोर पे टच कर रहे हैं, उसकी सरफेस पे, तो ऑन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। व्हेन अ पर्सन और थिंग इज कवर्ड, जैसे एक ग्रेव है, एक कबर है, उसके अंदर एक बॉडी है, तो वो बॉडी जो होगी इट इज़ कवर्ड बाय मड और ब्रिक्स व्हाटएवर, तो वो जो कबर के अंदर जो बॉडी है वो इन कहलाएगी, इन द ग्रेव। और फिर एक स्पेसिफिक एरिया, जैसे हिज नेम वाज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, ऑन द टॉप भी होता है। अब क्या है जी, एट के साथ क्या फ़र्क है? अब एक शख्स है, आप कुछ चंद एक दोस्त हैं, आप एक रूम में बैठे हुए हैं और एक वहाँ पे कोई भिखारी टाइप शख्स आता है, वो आके दरवाजे में खड़ा हो गया, तो यू आर सिटिंग इन द रूम एंड ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, क्योंकि ही इज स्टैंडिंग एट दैट टाइम ऑन दैट स्पेसिफिक पॉइंट, उस ख़ास जगह पे दरवाजे के अंदर वो शख्स, वो भिखारी, वो मांगने वाला फ़कीर, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है। अब देखिए, आप एक शख्स है, आपका एक दोस्त है, फ़र्ज़ करें आपका एक दोस्त है अली, उसका नाम है। आप उससे पूछते हैं भाई कहाँ रहते हो? वो कहता है मैं रहता हूँ जी लाहौर में। अब लाहौर तो बहुत बड़ा है, करोड़ों की आबादी है। आप उससे पूछेंगे भाई लाहौर में कहाँ? उसने आपको पहले बताया जनरल, लाहौर में रहता हूँ। आप पूछेंगे भाई लाहौर में कहाँ रहते हो? तो वो आपको बताएगा ऑन एम एम आलम रोड। जी मैं एम एम आलम रोड पे रहता हूँ। अब एम एम आलम रोड भी कई किलोमीटर्स लंबी है। तो फिर आप उससे पूछेंगे भाई अभी भी मुझे नहीं पता चला, आप मुझे मज़ीद बताएं। तो वो फिर मोर स्पेसिफिक बताएगा कि एट हाउस नंबर 36 के, मैं घर नंबर 36 में एम एम आलम रोड पे लाहौर में रहता हूँ। आई लिव एट हाउस नंबर 36 ऑन एम एम आलम रोड इन लाहौर। या फिर कॉमा के साथ भी कर सकते हैं, एट हाउस नंबर 36 एम एम आलम रोड लाहौर, फुल स्टॉप, इस तरह भी हो सकता है।
डिफरेंस बिटवीन इन एंड ऑन या इन और एट का क्या फ़र्क होता है? अब देखिए, एक बिल्डिंग है, एक कॉलेज की बिल्डिंग है। अब उस कॉलेज के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर कोई अगर शख्स मौजूद होगा तो उसके लिए हम वर्ड इन इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे एट, इन और ऑन का हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। उस बिल्डिंग के अंदर है, आप उस बिल्डिंग के अंदर है, आपको दोस्त फ़ोन करता है, भाई किधर हो? आप कहते हो आई एम इन दैट फलां फलां कॉलेज। अगर आप उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद नहीं हैं, आप घर बैठे हुए हैं और आपसे कोई दोस्त पूछे भाई कहाँ पढ़ते हो, आप कह सकते हैं आई स्टडी एट दैट कॉलेज, क्योंकि अब आप उस खास स्पेसिफिक पॉइंट का नाम ले रहे हैं। और ऑन होगा उसकी सरफेस पे अगर कोई बैठा है। अब देखिए बेटा जी, इन यूज़ होता है बिल्डिंग के अंदर के लिए और एट यूज़ होता है स्पेशल प्लेस के लिए। ही वाज सिटिंग एट लाइब्रेरी। अब आप बाकी बिल्डिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहे, आप एक स्पेसिफिक, एक ख़ास पॉइंट की बात कर रहे हैं, दैट इज़ लाइब्रेरी, तो उसके लिए एट इस्तेमाल होगा। डायरेक्शन ऑन और ऑन टू, एग्जाम्पल से समझते हैं। फ़र्ज करें ये एक फ्लोर है और ये एक शख्स है जो कि इस फ्लोर पे चल रहा है। अब यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है, जैसे हमने पहले बताया, ये पोजीशन है इसकी ऑन, क्योंकि जब वो सरफेस को कोई भी चीज़ टच करेगी तो उसको हम बोलेंगे ऑन। अब फर्ज करें यहाँ पे पानी गिरा हुआ है और ये शख्स जो है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, और यहाँ पे जब ये गिरता है और इसका ये एक्शन यहाँ से यहाँ तक, अब आपको पता है एक चीज़ एक जगह से ट्रैवल करे दूसरी जगह पे आए तो पहली जो उसकी पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं फ्रॉम, और दूसरी जो उसकी मंजिल होती है उसे हम बोलते हैं टू। अब देखिए, अभी भी ये फर्श के ऊपर ही है ना, सरफेस के ऊपर टच कर रहा है, लेकिन पहले इसके पाँव टच कर रहे थे, अब इसका मुंह टच कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये गिर गया यहाँ पे, तो यहाँ इसका एक्शन एक तो टू हुआ और एक ऑन हुआ, यानी ये सरफेस पे भी आ गया और ऊपर भी गिर गया, तो दोनों ही एक्शन यहाँ पे कंसिडर होंगे और प्रेपोजिशन हम लगाएंगे ऑन टू। तो अब आपको पता चल गया कि ऑन और ऑन टू का क्या फ़र्क होता है। इसी तरह से डायरेक्शन में आ जाती इन और इन टू। द मैन वॉज स्टैंडिंग बाई द रिवर, आई हैव 10 बुक्स इन माई बैग। फ़र्ज करें जी एक ये दरिया है, दिल का दरिया, तो इस दरिया में एक शख्स खड़ा हुआ है आधा डूबा हुआ, और इसका एक दोस्त है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये अपने दोस्त को कहता है कि भाई पानी बड़ा ठंडा है, मज़ा आ रहा है, आजा तू भी। तो ये यहाँ से क्या करेगा, जंप लगाएगा। अब दोनों की प्रेपोजिशन देख लेते हैं। दिस मैन ए स्टैंडिंग इन द रिवर, इन द वाटर, इन वाटर या इन द रिवर। और ये शख्स जब यहाँ से आएगा तो एक तो ये यहाँ से यहाँ गया तो टू आ गया, और यहाँ से यहाँ पे गया तो एक स्प्लैश की आवाज़ आई, ये पानी के अंदर चला गया, इसका मतलब इन भी आ गया। तो ही जम्प्ड इन टू द रिवर, ही जम्प्ड इन टू वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। जैसे नीचे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है आपको कि ही पुट हिज बुक इन टू हिज बैग, यानी बुक पहले उसके हाथ में थी, उसने जब अपने बैग में रखी तो हम कहेंगे ही पुट हिज बुक इन टू हिज बैग। ही पुट द रुपीज इन टू हिज पॉकेट, आपने उसको पैसे पकड़ाए, उसने पैसे पकड़े अपनी जेब के अंदर रख लिए। वो एक्शन जो है वो बाहर से गया, उसके हाथ से लेके उसकी जेब तक जो एक्शन गया वो इन टू हो गया। नेक्स्ट है जी डायरेक्शन वर्सेज डेस्टिनेशन। फर्ज करें आप इस यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जा रहे हैं, या आप ओकाडा से लाहौर जा रहे हैं, या आप मुल्तान से फैसलाबाद जा रहे हैं, वट एवर द सिटीज़। अब यहाँ से आप जब निकलेंगे तो ये होगा फ्रॉम, और जहाँ आप यहाँ पहुँचेंगे तो टू। इट मीन्स दैट द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ फ्रॉम, एंडिंग पॉइंट और योर डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल जो है वो होगी टू। अब यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आपसे को पूछेगा भाई किधर जा रहे हो, फ़ोन करके पूछे आपका दोस्त किधर जा रहे हो, तो आप कहोगे यार आई एम हेडिंग टुवर्ड्स लाहौर, मैं लाहौर की तरफ जा रहा हूँ। मतलब अभी आप लाहौर जा रहे हैं, लाहौर आपकी मंजिल है, आप इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, यानी लाहौर जाने के लिए आपको उस रोड पे जाना पड़ेगा दैट लीड्स टू इस्लामाबाद। तो आप कहेंगे कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद टू लाहौर, ऐसा कह सकते हैं कि टू लाहौर, मंजिल लाहौर है लेकिन जा मैं कहाँ रहा हूँ, उस तरफ जा रहा हूँ, इस्लामाबाद की तरफ, यानी वो एक ही रोड मिलता है। टाइम, टाइम की प्रेपोजिशन बड़ी मज़े की है। आ डे, डे के लिए इस्तेमाल होता है या डेट के लिए इस्तेमाल होता है। इन इस्तेमाल होता है ईयर के लिए, मंथ के लिए, वीक के लिए, और एट होता है स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। अब इसको देखते हैं कैसे। एट कब इस्तेमाल होगा, क्लॉक टाइम के लिए, एट नाइट के लिए, और इवेंट्स के नेम के साथ।
एट नाइट, एट नून, और इवेंट्स के लिए और क्लॉक टाइम के लिए। ऑन इस्तेमाल होगा डे और डेट के लिए, और इन इस्तेमाल होगा मंथ्स, ईयर, डेकेड, सेंचुरी, सीजन, यानी जो बड़ी सेंस में आ रहा है। अब अगर यहाँ पे देखें वही वाला फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा, ये जनरल है, ये जो है ऊपर वाला ये थोड़ा सा मज़ीद स्पेसिफिक आ जाता है, और ये जो है द मोस्ट स्पेसिफिक जो है वो एट वाला है। तो जनरल, स्पेसिफिक एंड मोस्ट स्पेसिफिक। एग्जाम्पल्स देखते हैं जी। अब एग्जाम्पल को गौर से सुनिएगा, बिल्कुल गौर से सुनना है, क्योंकि ये कई दफ़ा एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं। ही मेट मी एट क्रिसमस। एट क्रिसमस मतलब क्रिसमस के मौका पर, एट मौका पर, क्रिसमस के मौका पर वो आपको मिला। ही मेट मी ऑन क्रिसमस डे, जब उसके साथ डे आ गया तो इट मीन्स दैट ये डे बन गया। इसी तरह से ही आप कहते हैं ही मेट मी इन द मॉर्निंग, ही मेट मी ऑन द मंडे मॉर्निंग, ऑन मंडे मॉर्निंग। तो जब मंडे के साथ मॉर्निंग आया तो इसका मतलब वो डे बन गया, फिर वो अकेला मॉर्निंग नहीं रहा। इसी तरह से ही जब क्रिसमस के साथ डे आ गया तो वो इवेंट नहीं, वो पूरे डे की अब बात हो रही है। ही केम टू सी मी इन द मॉर्निंग, ठीक है जी, इन द मॉर्निंग आता है। अगर नाइट हो तो एट नाइट होता है, नून हो तो एट नून होता है। ही वेंट टू लाहौर इन 2005, ही वॉज एम्ब्रेस्ड बाई मी एट ईद। तो एट ईद अगर यहाँ पर डे आ जाए तो आपने क्या करना है जी, आपने ऑन ईद डे लगाना है। देन देर इज एक्सटेंडेड टाइम। एक्सटेंडेड टाइम मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। यहाँ पे अब देखिए, आप फ़र्ज़ करें लाहौर गए हैं, या आप गए हैं उधर लंदन रहे हैं, 10 साल रहे हैं, या 5 साल रहे हैं, या 5 मिनट भी रहे हैं। आपका एक दोस्त आपको मिलने आता है तो आप उससे कह सकते हैं कि ही केम टू सी मी ड्यूरिंग माई स्टे एट फ्लाम प्लेस लंदन, या ड्यूरिंग माई स्टे इन लंदन। अब ये ड्यूरिंग का मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई भी टाइम हो सकता है। वो 10 साल में एक दफ़ा आया हो आपका दोस्त, 10 साल में 2 दफ़ा आया हो, मतलब 10 साल में या 5 साल में या 2 साल में या 1 साल में, जितना भी टाइम आपने गुजारा है ड्यूरिंग उसको मेंशन करेगा। फिर आ जाता है विद इन। विद इन का मतलब होता है लिमिट करना। जैसे मैं आपको कहता हूँ जी, आपको ये मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ और आपने विद इन 5 मिनट्स, ये मेरा चैनल है, विद इन 5 मिनट्स आपने इसको सब्सक्राइब करना है। तो वो जो विद इन 5 मिनट्स है, विद इन वो जो टाइम लिमिट मैं आपको दे रहा हूँ उसके लिए विद इन इस्तेमाल होगा फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 2। वो जो 5 मिनट का टाइम है उसके लिए विद इन इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल्स, आई शैल कंप्लीट द टास्क विद इन द गिवन टाइम। तो विद इन मतलब मैं इस दिए गए टाइम में, इस लिमिट में, इस बाउंड्री में इस काम को कंप्लीट कर लूंगा। यू शुड फिनिश योर होमवर्क ड्यूरिंग द वेकेशन। अब प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब क्या होती है? प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब होती है एक वर्ब के बाद आने वाली। देखिए कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो वर्ब होता है वो इंट्रांजिटिव होता है, जैसे सेड है। तो सेड क्योंकि इंट्रांजिटिव है तो उसके साथ जब आपने ऑब्जेक्ट लगाना तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं लगा सकते। ही सेड मी गलत होगा, अगर आप यहाँ से टू को निकालें तो सेड नहीं आ सकता। इसीलिए तो हम एक्टिव पैसिव वॉइस उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब नरेशन कर रहे होते हैं तो ही सेड टू मी की जगह ही टोल्ड मी कर देते हैं, ही सेड मी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो इंट्रांजिटिव है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन ऐड करनी पड़ती है अगर आपने ऑब्जेक्ट लगाना तो। और फ्रेजल वर्ब आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रेपोजिशन। ये जैसे टेक ऑफ होता है, टेक अप होता है, टेक डाउन होता है, टर्न अवे होता है, टर्न डाउन, टर्न अप वगैरह वगैरह, ये सारे इस पे भी आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आ जाती है कोलोकेशन प्रेपोजिशन। कोलोकेट का मतलब होता है साथ चलना, किसी दो चीज़ों को साथ चलाना। फिक्स प्रेपोजिशन आज कार्ड कोलोकेशन। अब देख लेते हैं कौन सी। जैसे टू के साथ आती हैं, स्पीक टू, अपोलोजाइज टू, बिलोंग टू, हैपन टू, टर्न टू, अडेप्ट टू, ऐड टू, एग्री टू, कॉन्सेंट, डिवोट, लीड, ऑब्जेक्ट, रिएक्ट, रिप्लाई, टॉक, रेफर। फिर फॉर के साथ आ जाती हैं, अप्लाई, ब्लेम, केयर, लॉन्ग, हेड, एडमायर, एक्सक्यूज। अब जितनी भी फीलिंग्स हो ना उसके लिए फॉर आता है। आई एम फीलिंग सैड फॉर यू, आई एम फीलिंग हैप्पी फॉर यू, आई हैव ग्रेट लव फॉर यू, आई हैव ग्रेट हेट्रेड फॉर यू। तो जब भी फीलिंग आएगी तो उसके लिए फॉर आएगा। और फीलिंग में आपकी ख्वाहिशात भी जितनी आ जाती हैं, यू विश फॉर, यू डिज़ायर फॉर, यू क्रेव फॉर, यू लॉन्ग फॉर, यू फॉन्डनेस फॉर। ठीक है जी, तो ये याद रखा करें बातें। प्रे फॉर, सर्च फॉर, स्कूल, वोट, प्रिपेयर, विश, वर्क, अपोलोजाइज। विश के साथ बाकी आपको वर्ड अभी मैंने बताया। बोरो फ्रॉम,
किसी से चीज़ लेना, ग्रेजुएट फ्रॉम किसी जगह से ग्रेजुएट करना, हाइड फ्रॉम किसी से छुपना। अभी जितने भी वर्ड है इसमें से आ रहा होगा। रेस्क्यू फ्रॉम से बचाना, रिटायर फ्रॉम किसी जगह से रिटायर होना, रिजाइन फ्रॉम किसी जगह से इस्तीफा देना, डिस्टिंग फ्रॉम किसी से नुमायां हो जाना, एब्सटेन फ्रॉम किसी चीज़ से बचना, इन्फर फ्रॉम किसी चीज़ से नतीजा निकालना, स्टेम फ्रॉम किसी चीज़ से फूटना। अब आगे एट देखें, एम एट, आप निशाना लगा रहे, जब फोकस के लिए एट इस्तेमाल होगा। एम एट निशाना लगाना, लुक एट किसी चीज़ पे पर्पसफुली देखना, पॉइंट एट उंगली उठाना, लॉफ एट किसी पे हंसना, पियर एट झांकना, अराइव एट किसी पॉइंट पे पहुंचना, और विंक एट किसी को आंख मारना। ऑन एग्री ऑन किसी टर्म पे एग्री करना। कमेंट ऑन, या फेसबुक पे देखते होंगे फलां बंदा कमेंटेड ऑन योर पोस्ट। कंसंट्रेट ऑन किसी चीज़ पे फोकस करना। डिपेंड ऑन डिपेंड करना। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन मुबारक देना। डिसाइड ऑन और रिलाई ऑन। उसके बाद आ जाते बेटा स्पेशल रिलेशन। ये थोड़ा सा स्पेलिंग का एरर है। स्पेशल रिलेशन स्पेस के जरिए जो रिलेशन होता है, अलॉन्ग लिमिट करता है, अराउंड लिमिट करता है, विद इन लिमिट करता है, भी आपको बताया। रिलेटिव मूवमेंट आ जाती है, दो चीज़ों की आपस में मूवमेंट। रिलेटिव पोजीशन, दो चीज़ों की आपस में पोजीशन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन। अराउंड द स्टार्स आर मूविंग अराउंड द सन। ये देखें जी, ये जो पूरा ऑर्बिट है ये इसके अराउंड है, लिमिट किया हुआ है इसने इसको, यहीं पे घूमता रहेगा बेचारा, कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रही है अपनी तरफ। मीन दैट दे आर फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न, पूरा एक स्पेसिफिक पैटर्न, एक गोलाई, उसी को ही लेके चल रहे हैं वो। अलॉन्ग, आप एक सड़क पे जा रहे हैं साथ साथ, तो अलॉन्ग है ये, जैसे ये एरो जो है ये इनके बराबर जा रहा है। विद इन, टू रिमेन इन अ बाउंड्री, अभी आपको बताया वो टाइम के हिसाब से है तब भी विद इन ठीक है, और पोजीशन के हिसाब से आया तो मतलब एक बाउंड्री और उसके अंदर ही इसको रहना। आई कैन वर्क विद इन माई कैपेसिटी। रिलेटिव मूवमेंट, द रिलेशनशिप ऑफ अ मूविंग थिंग और अ पर्सन विद अनदर थिंग। दो चीजें मूव कर रही हैं तो उनका जो आपस में रिलेशन होगा उसको कहेंगे। अब ये देखें, अक्रॉस और थ्रू का फर्क। जी हाँ, तो अक्रॉस जो होता है वो जैसे आपको बताया कि अक्रॉस होता है जैसे ये सड़क है इसके पार जाना, और थ्रू होता है इसको क्रॉस करके जाना, इसके अंदर से गुजरना जब आप सराउंडेड हो खास तौर पे। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, जैसे ये टेक लगा के खड़ा है फ्रीजर के आगे, स्टूड अगेंस्ट द रेफ्रिजरेटर। और जैसे आप बालकनी या पैरापेट के आगे खड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर झुकते हैं मुंडेर के ऊपर, तो कहते हैं यू लीन अगेंस्ट द पैरापेट। फ्रॉम एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, यहां से। रिलेटिव पोजीशन उसके बाद आ जाती है, शोज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू पर्सन और थिंग्स। अब देखिए जी, दो चीजें, ये फैन जो है इसके ओवर है, ये अबव है, ये भी अबव है, यहां से यहां आया तो ऑन टू, और यहां से यहां आया तो ऑन। अंडर और बीनीथ का फर्क, ये देखिए जी, बीनीथ का मतलब है बिल्कुल नीचे, साथ जुड़ा हुआ, जैसे कारपेट के नीचे फर्श होता है उसको बीनीथ या अंडरनीथ बोलते हैं। अब ऊपर को डाउन, नीचे को, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। अंडर देख, अंडर बिल्कुल नीचे होता है, और बिलो जो है वो उसका मतलब होता है कि नीचे तो है लेकिन उसकी पोजीशन फर्क है। तो बीनीथ टच कर रहा होता है, ऑन और बीनीथ एक दूसरे के आप समझ लें एंटोनिम्स है। अंडर नीचे होता है, टच नहीं कर रहा होता, और बिलो नीचे होता है, वो जो है वो दूर होता है थोड़ा सा, उसका एंगल चेंज होता है। अब बिहाइंड और आफ्टर, अब दो लड़के हैं वो क्लास में एंटर हुए हैं आगे पीछे, तो हम कहेंगे कि पहले एक शख्स आया, उसके 5 मिनट बाद दूसरा आ गया। आप कहते हैं कि असलम केम आफ्टर नईम, असलम जो है वो नईम के बाद आया, आफ्टर नईम। अब दो लड़के सजा के लिए टीचर ने खड़ा किया हुआ है, एक आगे खड़ा एक पीछे खड़ा, तो अब उनकी पोजीशन की बात हो रही है। ही वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, तो बिहाइंड रिलेटेड टू पोजीशन, ही स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे खड़ा। ही केम आफ्टर मी, वो मेरे पीछे आया। द सन केम आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, जब बारिश रुकी तो सूरज आ गया। द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स, तो आफ्टर द क्लाउड्स तो नहीं हो सकता कि बादलों के पीछे है, तो चांद छुपा बादल में, ऐसे नहीं होता। जब पीछे है उसके तो वो बिहाइंड है, आफ्टर नहीं है। सम वर्ब्स विद डिफरेंट प्रपोजिशन। एंग्री विद, किसी बंदे से नाराज होना, आई एम एंग्री विद खलील। एंग्री एट, किसी बात पे नाराज होना, आई एम एंग्री विद खलील एट हिज रूथलेस बिहेवियर। हेयर ऑफ अ पर्सन, ही इज द सोल हेयर ऑफ असलम, असलम के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसको मिलने वाली है, तो वो उसका वारिस है। और हेयर टू समवन, बोले तो ही इज द ओनली हेयर टू असलम्स प्रॉपर्टी, असलम की प्रॉपर्टी पे
का वाहद वो जो है एयर है, तो वो अब चीज़ के लिए 2 आ गया। तो ये आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात रह गई है कंफ्यूजिंग तो कमेंट में बताएं, मैं आपको कमेंट्स में समझा दूंगा। और कमेंट्स ज़रूर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक्सरसाइज वाली जो वीडियो है वो लाजमी देखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।